है कि मैं ताशकंद विजिट करना चाहता हूं, प्लीज़ एडवाइस करें। फैमिली के साथ उज़्बेकिस्तान कैसे सेटल हो सकते हैं प्लीज़। मैंने टेलर के लिए अप्लाई किया है, यानी दर्जी के काम के लिए, और $500 उनको तनख्वाह बताई जा रही है। मैं पाकिस्तान के शहर कराची से हूँ, उज़्बेकिस्तान आना है, क्या मैं टैक्सी चला सकता हूँ अपनी खुद की? वहाँ कार की क्या कीमत है? अपना घर भी खरीदना चाहता हूँ। तो वर्क परमिट आप बता रहे हैं, इसका खर्चा भी बताएं कितना आता है, जो पाकिस्तानी 6 लाख बनता है। सर आप ये पूरी बात बताएं कि $300 सैलरी है उज़्बेकिस्तान में और $200 माहाना रहने का किराया है, बाकी उसने कुछ खाना भी है, पीछे क्या बचेगा? और मेरी गर्ल फ्रेंड वहाँ आंदी जान में रहती है, मैं वहाँ आना चाहता हूँ, कैसे आ सकता हूँ? प्लीज़ रहनुमाई कर दें। उज़्बेकिस्तान में लैंग्वेज बैरियर एक मसला है, काम सब हैं लेकिन आपको काम की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह बलगन एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ, और इस वीडियो में भी आपके सवालात हैं और उनके जवाबात हैं। तो एक सवाल किया गया है कि मैं ताशकंद विज़िट करना चाहता हूँ, प्लीज़ एडवाइस करें। और मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि कई दफ़ा मैं ये बता चुका हूं कि अगर आप उज़्बेकिस्तान में आना चाहते हैं तो किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप रब्ता कीजिए, उन्हें कहें कि मुझे उज़्बेकिस्तान का वीज़ा चाहिए। वो आपको 1 महीने का उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मेरे ख्याल में 10 से 12 दिनों में इंतज़ाम कर देंगे। तो जब आपका वीज़ा लग जाए तो फिर आप लाहौर से और इस्लामाबाद से, दोनों जगहों से उज़्बेकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स हफ़्ते में 2-2 फ़्लाइट चलती हैं, आप उसके ज़रिए उज़्बेकिस्तान में आ सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कोई होटल वगैरह लेना चाहते हैं, टूरिस्ट गाइड लेना चाहते हैं, तो वही ट्रैवल एजेंसी जिससे आप वीज़ा लगवाएंगे वो आपके लिए सारे इंतजामात कर देगी। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो जब आप समरकंद तशरीफ़ लाएँ तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी मेज़बानी के लिए हाज़िर हूँ। फैमिली के साथ उज़्बेकिस्तान कैसे सेटल हो सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। फैमिली के साथ मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ उज़्बेकिस्तान में आना चाहते हैं तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने वीज़ों का अरेंज करना है। आपको वीज़ा लेना है, हमारी भाभी हैं उनका वीज़ा आपको लेना है, हमारे भतीजे भतीजियाँ होंगे उनका वीज़ा आपको लेना है। तो पहले तो ये देखें जो कंपनी आपको जॉब दे रही है, या अगर आप अपनी कंपनी वहाँ पर बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उस कंपनी से कहें जहाँ मुलाजमत करने के आप ख्वाहिशमंद हैं कि भाई मेरी फैमिली को भी वीज़ा दें। जब वो आपकी फैमिली को वीज़ा इशू कर देंगे तो आप अपनी फैमिली को वहाँ लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो फिर भी आपको वहाँ से अपने बच्चों के टैक्स इशू करवाने होंगे अपनी फैमिली के, तो फिर आप आराम से वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लिखा गया है मैंने टेलर के लिए अप्लाई किया है, यानी दर्जी के काम के लिए, और $500 उनको तनख्वाह बताई जा रही है। तो हाँ, इतनी सैलरी तो होती है टेलर की वैसे, यानी कि जिससे काम करना आता है, जो दर्जी का काम जानता है और उसे कटिंग आती है, और कटिंग से मुराद ये है कि वो कपड़े काट सकता है, उसको ये काम आता है, तो वो $500 सैलरी उसको मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में। हर एक स्किल पर्सन है ना, तो $500 सैलरी उसको मिल सकती है। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ से 3 महीने के वीज़े पर नहीं जाना, 1 साल का वीज़ा अगर एजेंट देता है तो जाना है, उससे कम पर नहीं जाना। अगर बोले 3 महीने का वीज़ा वहाँ जाकर एक्सटेंड कर दूंगा तो आपने इस झांसे में नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं पाकिस्तान के शहर कराची से हूँ, उज़्बेकिस्तान आना है, क्या मैं टैक्सी चला सकता हूँ अपनी खुद की? वहाँ कार की क्या कीमत है? अपना घर भी ख़रीदना चाहता हूँ, क्या ये सब मुमकिन है? मेरे कमेंट्स का जवाब ज़रूर दीजिएगा। ले जनाब, जवाब हाजिर खिदमत है। आप उज़्बेकिस्तान बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। अपनी टैक्सी भी चला सकते हैं, आप अपनी गाड़ी वहाँ पर ख़रीदिए, और शुरू में तो पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस पर भी आपकी चल जाएगी अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। तो उसके बाद आप लोकल वहाँ पर उज़्बेकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, और यंडेक्स टैक्सी जो है वो आप चला सकते हैं। गाड़ी की जो कीमत आपने पूछी है, 12-13 हज़ार डॉलर में मुनासिब गाड़ी मिल जाती है जो यंडेक्स पर चलाई जा सकती है। 12-13 हज़ार डॉलर का मतलब ये है कि पाकिस्तानी 38-40 लाख रुपए। और अपना घर भी आप खरीद सकते हैं, वहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि गैर मुल्की घर नहीं खरीद सकते, फ्लैट भी खरीद सकते हैं, घर भी खरीद सकते हैं, और ये सब मुमकिन है जो आपने मुझसे पूछा है। लिखा गया है कि
इस मुल्क की क्राइम रिपोर्ट बहुत ख़राब है। मेरे ख्याल में आपको किसी ने मिसगाइड किया है। उज़्बेकिस्तान का क्राइम रेट तो ना होने के बराबर है। आप इंटरनेशनल इंडेक्स आप चेक कीजिए ज़रा, उसमें उज़्बेकिस्तान पूरी दुनिया के 194 मुल्कों में पहले 25 मुल्कों में आता है जो सबसे महफूज समझे जाते हैं। जो सिक्योर मुल्क हैं उनमें पहले 25 मुल्कों में उज़्बेकिस्तान का नाम भी है। आपने तो बिल्कुल ही काम ख़राब कर दिया ये बात करके। मेरे तो बहुत दुख हुआ इस बात पर कि आप उज़्बेकिस्तान में कह रहे हैं क्राइम रेट बहुत ज़्यादा, ना होने के बराबर है। थप्पड़ मारने पर 6 महीने कैद हो जिस मुल्क में, 6 महीने से 2 साल तक थप्पड़ मारने पर जिस मुल्क में कैद हो, आप कहते हैं उसका क्राइम रेट बहुत ख़राब है। क्राइम रेट तो मेरे भैया ना होने के बराबर है। 1 साल का वर्क परमिट दो, मैं आपको $500 भी दूंगा। और भैया आप मुझे अब $5000 भी दे तो मैं आपको 1 साल का वर्क परमिट नहीं दे सकता। कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं कौन सा कोई ट्रैवल एजेंट हूँ या मैं कौन सा वीज़ों का काम करता हूँ मेरे भाई, मैं तो आपको मालूमात ही देता हूँ। जो वर्क परमिट आप बता रहे हैं इसका ख़र्चा भी बताएं कितना आता है, जो पाकिस्तानी 6 लाख बनता है। देखें, मैं फिर बार बार एक ही बात करता हूँ, ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी आपको बुला रही है आपके पास कोई सलाहियत है, आपके पास कोई काम करना आता है आपको, और जो काम आपको आता है वो उस कंपनी को चाहिए। अगर उस कंपनी को चाहिए तो वो आपको फ्री भी बुला सकते हैं बगैर पैसे के। 6 लाख का भी कोई जिक्र नहीं है, वो $15 का भी कोई जिक्र नहीं है उसमें। लेकिन अगर उसको आप नहीं चाहिए और आपको सिर्फ वीज़ा चाहिए कि आपने वहाँ पहुँचना है, तो हो सकता है वो आपसे 5 लाख या 6 लाख, क्या वो 12 लाख भी मांग ले आपसे। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी ज़रूरत है कि उसकी ज़रूरत है आपका उज़्बेकिस्तान में पहुँचना। एक नीचे उन्होंने लिखा है कि सर आप ये पूरी बात बताएं कि $300 सैलरी है उज़्बेकिस्तान में और $200 महाना रहने का किराया है, बाकी उसने कुछ खाना भी है, पीछे क्या बचेगा? तो ये तो मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर कि आपकी अगर सैलरी 300 है या $350 है या $400 सैलरी है तो आपने ज़ाहिर है वहाँ पर रहना भी है और आपने खाना भी है और ज़ाहिर है आपको रेंट भी देना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपने मेरी ही बात को जो है वो दोबारा जिक्र कर दिया है। लेकिन एक और बात है, अब बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी भी हैं उज़्बेकिस्तान में कि जो आपको रहाइश भी देती हैं और आपको खाना भी देती हैं। यानी मेरे पास उज़्बेकिस्तान के अंदर जो हमारी कंपनी है अरसल एजुकेशनल सर्विसेज समरकंद में, हमारे पास 50-60 के करीब स्टाफ है। हम सबको रहाइश भी देते हैं, सबको खाना भी देते हैं और इवन ट्रांसपोर्ट भी देते हैं ऑफिस जाने के लिए। तो हम किसी की भी सैलरी जो है वो $400 से कम नहीं है। मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो बाकी डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ जॉब के लिए जा रहे हैं। आपकी बात भी दुरुस्त है, हो सकता है कोई आपको रहाइश ना देता हो सकता है खाना ना देता हो, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ये ऑफ़र करती भी हैं, देती भी हैं। और अगर वो आपको ये खाना वाना रहाइश दे देते हैं तो फिर अगर आपको वो $350-400 सैलरी देते हैं तो उसमें कुछ $100 आप खर्च कर लीजिए, $300 आपको बच जाएगा। बाकी ये $300 सैलरी नहीं है, 300 से ज़्यादा ही होती है। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। फैमिली कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, बिज़नेस वीज़ा पर ला सकते हैं बच्चे? जी, फैमिली कैसे शिफ्ट कर सकते हैं ये मैंने बता दिया है, और बिज़नेस वीज़ा पर आप बच्चे ला सकते हैं। इवन के जॉब के वीज़े पर भी आप अपने बच्चे वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वो कंपनी आपको सपोर्ट करती है आपके बच्चों के वीज़ों के लिए, तो आप अपने बच्चों को वहाँ लेके जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है, अपने बच्चों का खाना पीना रहाइश आप बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये डिपेंड करता है। और अगर कारोबार कर रहे हैं तो भी आप देख लीजिए आपका माहाना प्रॉफिट कितना है। आप उस जिस कंपनी पे आपने कारोबार शुरू कर रखा है उसी कंपनी से आपके बच्चों के वीज़े आपको इशू हो सकते हैं। बाइक राइडर का काम कैसा है ये मैंने बता दिया है कि अच्छा है। और मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ आंधी जान में रहती है, मैं वहाँ आना चाहता हूँ, कैसे आ सकता हूँ, प्लीज़ रहनुमाई कर दें। गर्लफ्रेंड को बुला लें, और अगर वो नहीं आती तो फिर आप उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लें। फिर आपको उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लेना पड़ेगा, जो मैंने बताया पहले 1 महीने का वीज़ा होता है, और वो किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप वो वीज़ा ले लीजिए। वो आपको 10-12 दिनों में आपको वीज़ा दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक $100 आपके वीज़े की कॉस्ट आएगी, और वो वीज़ा लीजिए। लाहौर से 2 फ़्लाइट जाती हैं, इस्लामाबाद से 2 फ़्लाइट जाती हैं ताशकंद के लिए। आप वहाँ पर बैठिए और ताशकंद से आंधी जान बाय रोड तकरीबन 4.5-5 घंटे का सफ़र है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे इस्लामाबाद से मुल्तान है।
तो आप आंदीजान जा सकते हैं। और ताशकंद से फ़्लाइट भी जाती है, ताशकंद से ट्रेन भी जाती है आंदीजान। ये सारे जो हैं वो आप टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा ड्रेस लेकर जाइएगा, ये ना हो कि आप जाएं तो वो वहाँ हो ही ना। उज़्बेकिस्तान में लैंग्वेज बैरियर एक मसला है, काम सब हैं लेकिन आपको काम की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। देखिए ये बात भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही कि लैंग्वेज सीख कर जाएंगे तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कामयाब हो जाएंगे वहाँ पे। उज़्बेकिस्तान में अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है या उज़्बेक ज़ुबान आती है तो आपके लिए मौके बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपको ज़ुबान नहीं आती तो ज़ुबान पहले 6 महीने 8 महीने आपको सीखने में लग जाते हैं, तो ज़ाहिर है फिर आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ और मौके हैं वो महदूद हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप उज़्बेकिस्तान या सेंट्रल एशियन स्टेट में कहीं भी जाना चाहते हैं, ताजिकिस्तान में, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान से रशियन लैंग्वेज सीख कर जाएं। ये आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे और आपके बहुत काम आएगी, जॉब ढूंढने के लिए भी और बिज़नेस करने के लिए भी। तो ये आपके सवालात थे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।